मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू टॉपिक स्ट्रेट एंड कर्व लाइंस। स्ट्रेट लाइंस किसको कहते हैं? जिसको हम किसी भी हमारी स्केल की हेल्प से हम बिल्कुल सीधा खींच सकते हैं, या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी बिल्कुल सीधी लाइन से हम खींच सकते हैं, तो उसको हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। कर्व लाइन किसको कहते हैं? जो भी थोड़ा सा घुमाव लिए हुए होता है, गोल चीज़ें होती हैं, उसको कर्व लाइन कहते हैं हम। कर्व्स बिना अगर हम कोई भी बिना पेंसिल उठाए और कोई कर्व लाइन खींचते हैं तो उसको हम कर्व्स कहते हैं। जैसे ये वाला कर्व हो गया, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है। अब हमारे पास आती है नया टॉपिक क्लोज एंड फिगर और ओपन फिगर। क्लोज फिगर किसको कहते हैं? जो भी हमारे पास में फिगर एक पॉइंट से स्टार्ट होकर उसी पॉइंट पर फिनिश होती है, उसको हम क्लोज फिगर कहते हैं। ओपन फिगर किसको कहते हैं? अगर हमारे पास में कोई भी फिगर एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे पर फिनिश हो रही है, उसको हम ओपन फिगर कहते हैं, यानी कि जो बिल्कुल बंद नहीं है उसको हम ओपन फिगर कह देते हैं। इसके बाद आते हैं पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स किसको कहते हैं? जो भी फिगर तीन या तीन से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं उनको हम पॉलीगॉन्स कहते हैं। जो लाइन सेगमेंट्स हो गए मिलकर बने होते हैं, तो ये जो तो पॉलीगॉन्स हमारे पास में साइड्स आ जाती हैं, और जो हमारे पास दो साइड्स आपस में मीट करते हैं उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? 3 साइड्स वाले पॉलीगॉन्स को हम ट्राइंगल कहते हैं, 4 साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, 5 साइड वाले को पेंटागन कहते हैं, 6 साइड वाले को हेक्सागन कहते हैं, 7 साइड वाले को हेप्टागन कहते हैं, और 8 साइड वाले को ऑक्टागन कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ट्राइंगल में साइड्स हो गई, इसकी ट्राइंगल की कौन कौन सी साइड हो गई? ए बी हो गई, बी सी हो गई और सी ए हो गई। इसके वर्टेक्स कौन कौन से हो गए? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यानी कि इसके कॉर्नर कौन कौन से हो गए। अब हम बात करेंगे डायगनल्स की। डायगनल्स किसको कहते हैं? जैसे हमारे पास में ये हमने एक रेक्टेंगल लिया, इसकी साइड कौन कौन सी हो गई? पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस पी हो गई। अब इसकी अपोजिट साइड कौन कौन सी हो गई? ये वाली साइड इसकी अपोजिट हो गई और ये वाली साइड इसकी अपोजिट हो गई हैं। तो पी क्यू अपोजिट है आर एस के, और पी क्यू आर अपोजिट है पी एस के। लेकिन के डायगनल्स जो हमारे पास अपोजिट वर्टेक्स हो जाते हैं, वर्टेक्स अपोजिट वाले वर्टेक्स आपस में मिला देते हैं, तो ये एक डायगोनल फॉर्म करते हैं। तो इस हमारे पास पी क्यू आर एस में कौन कौन से डायगोनल हो गए? पी आर एक डायगोनल हो गया और क्यू आर एक डायगोनल हो गए, यानी कि अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हुए जो लाइन खींची जाती है उसको हम डायगोनल्स कहते हैं। अब हम एक्सरसाइज 57 पर आते हैं। इसमें आपको सिंपल क्लोज कर्व्स करने हैं। पॉलीगॉन्स कौन से हैं अभी बताया। पॉलीगॉन्स कौन से होते हैं? जो लाइन सेगमेंट्स को मिलाकर बने होते हैं, और वो भी 3 से ज़्यादा। तो आप देख लीजिएगा कि हमारे पास में ये तो कर्व सरफेस बना हुआ है, ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो ये एक पॉलीगॉन हो गया, ये भी एक पॉलीगॉन हो गया। लेकिन ये कर्व सरफेस से मिलकर बना हुआ है तो ये एक पॉलीगॉन नहीं है। इसी तरह से ये भी एक हमारे पास पॉलीगॉन है, ये भी एक पॉलीगॉन है, ये भी एक पॉलीगॉन है, लेकिन यहाँ पर कर्व सरफेस है इसलिए एक पॉलीगॉन नहीं है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है कि विच टाइप ऑफ फॉलोइंग आर क्वाड्रिलेटरल्स। ये हमारे पास कौन से टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हैं? तो जैसे हम वो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगॉन्स आर क्वाड्रिलेटरल, इनमें से कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? क्वाड्रिलेटरल्स कौन से होते हैं? जो 4 साइड्स को मिलाकर बने हुए होते हैं। तो ये भी 4 साइड्स को मिला के बना हुआ है। ये कितनी साइड्स को मिलाकर बना हुआ है? 6 साइड को। ये तो क्वाड्रिलेटरल नहीं है, पॉलीगॉन तो है ये, पर ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। इसी तरह से ये वाला एक क्वाड्रिलेटरल हो गया है। तो हमें यही बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है इसमें से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये आपको नोटबुक में ही करने हैं अपनी। पॉलीगॉन जो फिगर फॉर्म करता है कितनी ज़्यादा लाइन सेगमेंट को, यानी कि 2 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से फॉर्म होता है, उसको पॉलीगॉन कहते हैं। 3 साइडेड वाली लाइन सेगमेंट को मिलाकर क्या बनता है? ट्राइंगल बनता है। 4 साइड्स को मिलाकर क्वाड्रिलेटरल बनता है। ट्राइंगल में 3 वर्टाइसिस होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। एक क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टाइसिस हो गई, 4 साइड्स हो गई। हमारे पास में एक कर्व जिसकी एंड और स्टार्टिंग पॉइंट्स एक ही हो उसको क्लोज फिगर कहते हैं, अभी बताया था मैंने।
डायगनल्स क्वाड्रिलेटरल के इक्वल हों तो वो क्वाड्रिलेटरल या तो स्क्वायर हो सकता है या रेक्टेंगल हो सकता है। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और हमारे पास में एक पॉइंट जहाँ पर दो साइड्स आपस में मिल जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। इस ट्रू फॉल्स भी आपको नोटबुक में करना है। हर एक स्क्वायर क्या रेक्टेंगल होता है? यस। सभी क्वाड्रिलेटरल क्या रेक्टेंगल है? नो, सभी क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल्स नहीं होते हैं। स्क्वायर भी हो सकते हैं, अदर काइट भी हो सकता है, डायमंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डायगनल्स क्वाड्रिलेटरल आर ऑलवेज इक्वल, क्या डायगनल्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल के हमेशा इक्वल ही रहते हैं? नहीं होते इस तरह से। और अपोजिट साइड क्वाड्रिलेटरल की कॉमन वर्टेक्स रखती है, ये भी फॉल्स है। ठीक है, तो इसी तरह 6 क्वेश्चन है, नेम द साइड्स, हमें साइड्स बतानी है। इसमें से इस फिगर में से साइड बतानी है कि कौन कौन सी साइड है। बताइए कौन कौन सी होंगी? ए बी, बी सी और सी ए, ये हमारी साइड हो गई। वर्टाइसिस कौन सी हो गई इसकी? ए बी एंड सी। सेम ऐसे ही इस ट्राइंगल में कौन कौन सी साइड्स होगी? पी क्यू, क्यू आर और आर, पी आर हो गई इसकी साइड्स। वर्टाइसिस कौन सी हो गई? पी हो गई, क्यू हो गई और आर हो गई। इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन सी होगी इसकी साइड्स? ए बी, बी सी, सी डी और डी ए हो गई। और इसके वर्टाइसिस कौन से हो गए? ए हो गई, बी हो गई, सी हो गई और डी हो गई। इसी तरह से एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है हमें, उसका नाम पी क्यू आर एस रखना है। राइट द नेम ऑफ 4 साइड्स और 2 डायगनल्स।